दोस्तों आवाज आ रही है कि नहीं बताइए। आवाज आ रही है कि नहीं बताइए। आप सभी को आवाज आ रही है कि नहीं बताइए दोस्तों। और अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए दोस्तों। आ रही है, क्लियर है, पीडीएफ क्लियर है। पीडीएफ क्लियर है कि नहीं बताइए। पीडीएफ क्लियर है कि नहीं बताइए दोस्तों। पीडीएफ क्लियर है कि नहीं। नहीं क्लियर है। अभी देखिए क्लियर है कि नहीं बताइए, कंफर्म करवाइए। और सभी अपना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, ठीक है दोस्तों। जाकर सेटिंग में रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिए। अभी देखिए ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं, क्लियर है पीडीएफ। वेरी गुड, चलिए। क्लियर नहीं है, क्लियर है कि नहीं पीडीएफ, आगे बढ़े, स्टार्ट करें क्लास। चलिए देखिए, आज हम बाल मुकुंद गुप्त जी के निबंध बनाम लाड़कार्जन के एमसीक्यू को अध्ययन करने वाले हैं। बनाम लाड़कार्जन के संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, ठीक है, उसे आज हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लासेस आज के हमारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, प्रथम प्रश्न है, देखिए प्रथम प्रश्न है दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था। आपको बताना है बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था। सन 1912 ईस्वी, सन 1913 ईस्वी, सन 1942 ईस्वी, सन 1922 ईस्वी। फटाफट आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था, कब हुआ था, जल्दी बताइए। एक नंबर का सही आंसर क्या है। एक नंबर का सही आंसर क्या है, जल्दी बताइए। आंसर सी। नहीं, आंसर सी नहीं है। सही आंसर क्या है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा। डी आंसर, बहुत अच्छे, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, क्या होगा। इसका आंसर डी होगा, सन 1922 ईस्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त ने प्रारंभ में किस भाषा में लिखना आरंभ किया। गुप्त ने प्रारंभ में किस भाषा में लिखना आरंभ किया था, आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा।
बताइए सही आंसर क्या होगा? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। बताइए नंबर 2 का सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए नंबर 2 का सही आंसर क्या है? शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नंबर 2 का क्या होगा? नंबर 2 का सी होगा सही आंसर। क्या होगा? सी। सी है सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 का देखिएगा। बताइए गुप्त ने उर्दू अखबार का संपादन किया था, कौन सा? गुप्त ने उर्दू अखबार का संपादन किया था, कौन सा किया था? इसका सही आंसर आप बताइएगा। राजभाषा पत्रिका, अखबार चुनार, विश्व संभार या हंस? नंबर 3 का सही आंसर क्या है बताइए? गुप्त ने उर्दू अखबार का संपादन किया था, कौन सा किया था? कौन सा किया था बताइए? नंबर 3 का क्या होगा? 3 का बी। अच्छा नीलांद्री जी, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। 4 बच्चे देख रहे हैं, 4 बच्चे चाहोगे 40 बच्चों को आप शेयर कर सकते हो। 40 बच्चे चाहेंगे 1000 बच्चे को शेयर कर सकते हो। ठीक है, जिन जो जो भी ग्रुप में जुड़े हो, ठीक है, उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए तो नंबर 3 का बताइए क्या होगा? नंबर 3 का होगा, नंबर 3 का बी सही है। क्या है? बी सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 देखिए, उनके निबंधों उनके निबंधों का संग्रह का नाम है। उनके निबंधों का संग्रह का नाम है निबंध सुमन, निबंध कुसुम, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली या निबंध संग्रह। कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक है, बताइए नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 का सही आंसर बताइए। पीडीएफ क्लियर है कि नहीं दोबारा बता दीजिए। पीडीएफ क्लियर है कि नहीं दोस्तों? और जिन्होंने रिजोल्यूशन नहीं बढ़ाया है जाकर रिजोल्यूशन बढ़ाकर हाई क्वालिटी कर दीजिए, आपको क्लियर दिखेंगे। ठीक है, नंबर 4 का क्या होगा? 4 का सी। अच्छा जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। पीडीएफ क्लियर है? चलिए नंबर 4 का क्या होगा? 4 का डी सही है। डी, माफ करना डी बताया मैंने, सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 का बताइए, उनका कथात्मक निबंध है। उनका कथात्मक निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा, तमाशा व खेल, खिलौना और किताब और चिकित्सा। कौन सा सही होगा बताना है। नंबर 5 का कौन सा सही होगा बताइए, जल्दी बताइए। नंबर 5 का कौन सा सही होगा? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त क्लास है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बताइए नंबर 5 का सही आंसर क्या है? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। नीलांद्री जी का जवाब है, ठीक है, 5 का ए। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए क्या होगा 5 का। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत अच्छे जवाब दे रही हैं नीलांद्री जी, सबसे प्रथम जवाब है। तो 5 का क्या होगा? 5 का ए होगा सही आंसर। 5 का ए है सही आंसर। ठीक है, चलिए शिव शंभू का चिट्ठा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
6 नंबर का आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, 6 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। छह का बताइए, उन्होंने किस नाम से आलोचना प्रस्तुत की? उन्होंने किस नाम से आलोचना प्रस्तुत की? सीताराम, तुकाराम, सियाराम या आत्माराम? बताइए नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 6 का सही आंसर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, बहुत ज़बरदस्त क्लास है। नंबर 6 का बताइए, उन्होंने किस नाम से आलोचना प्रस्तुत की? सीताराम, तुकाराम, सियाराम या आत्माराम? जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, छह का क्या होगा दोस्तों? नंबर 6 का डी होगा, आत्माराम। क्या होगा? आत्माराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, नंबर 7 को देखेंगे। गुप्त जी की शैली 3 प्रकार की है। गुप्त जी की शैली 3 प्रकार की है। ठीक है, कौन सी 3 प्रकार की है देखेंगे। प्रथम, यथार्थ आदर्श अनादर्श होगा, या आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक परिचयात्मक शैली यह होगा, या सामाजिक चित्रात्मक होगा, या वर्णनात्मक विवरणात्मक और आदर्शमूलक होगा। आपको बताना है सही आंसर नंबर 7 का। नंबर 7 का सही आंसर बताइए। 7 नंबर का सही आंसर क्या होगा? हेमकांता जी बहुत अच्छे। हेमकांता जी का सबसे प्रथम आंसर है। जल्दी जल्दी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन क्लास है दोस्तों। नीलांद्री जी का भी सही आंसर है। तो क्या होगा? नंबर 7 का बी होगा सही आंसर। ठीक है, आलोचनात्मक व्यंग्यात्मक परिचयात्मक शैली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 का देखिएगा। नंबर 8 का, गुप्त जी का निधन हुआ था। गुप्त जी का निधन कब हुआ था आपको बताना है। सन 1962 ईस्वी, सन 1964 ईस्वी, सन 1965 ईस्वी, सन 1963 ईस्वी। बताओ नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा बताइए। गुप्त जी का निधन हुआ था, कब हुआ था गुप्त जी का निधन? आठ नंबर का ए गलत है। 8 नंबर का ए नहीं होगा, गलत है बच्चों। शेयर करो, 6 बच्चे देख रहे हैं। आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं बच्चों, आप लोग 6 बच्चे देख रहे हैं। आप चाहोगे 6 बच्चे 60 बच्चों को भेज सकते हो। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। शेयर करो बच्चों। चलिए 8 नंबर का क्या होगा? सन 1907 ईस्वी। बहुत अच्छे। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपने देखकर बता दिया है क्या? ऐसा है क्या? देखो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ही गलत है, याद रखना। 18 सितंबर सन 1907 को ही बाल मुकुंद गुप्त जी का निधन हुआ है। ठीक है,
चलिए, तो इसका 8 का सन 1907 होगा। ये 4 ऑप्शन ही गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बताइए नंबर 9, उनकी भाषा में किस शैली की सारी विशेषताएं दिख पड़ती हैं? उनकी भाषा में किस शैली की सारी विशेषताएं दिख पड़ती हैं? बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? उर्दू गद्य शैली, संस्कृत गद्य शैली, उर्दू निबंध शैली, फारसी पद्य शैली। तो आपको बताना है नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। नंबर 9 का सही आंसर बताओ। बताइए 9 का सही आंसर क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। सी नहीं, गलत है। ऑप्शन सी गलत है बच्चों। ऑप्शन सी गलत है। क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन ए ठीक है नीलांद्र जी। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। तबला तोड़ क्लास चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बहुत बेहतरीन क्लास हो रही है दोस्तों। सभी शेयर करते जाइए, जितना शेयर कीजिएगा उतना क्लास इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। नंबर 9 का क्या है? नंबर 9 का ए सही आंसर है। ए उर्दू गद्य शैली। ठीक है, उर्दू गद्य शैली। आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 देखिए, गुप्त जी ने अधिक संख्या में लिखे हैं। गुप्त जी ने अधिक संख्या में लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 10 का बताना है। संरचनात्मक कविता, वर्णनात्मक कहानी या सांस्कृतिक लेख या भावात्मक व कथात्मक निबंध। क्या होगा? नंबर 10 का आपको बताना है सही आंसर। नंबर 10 का सही आंसर बताइए दोस्तों। दस का क्या होगा? 10 का सही आंसर क्या होगा? 10 का डी। अच्छा हेमकांता जी, नीलांद्री जी, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे जवाब दीजिए फटाफट। परीक्षा में समय आपके सामने कम होगी, आपको फटाफट जवाब देना है बच्चों। और आज की सेशन कैसी लग रही है कमेंट कीजिएगा। 10 नंबर का क्या होगा? 10 नंबर का डी होगा। क्या होगा? डी होगा, भावात्मक वो कथात्मक निबंध होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 का बताइए, उन्होंने व्यंग्यात्मक आलोचना की है। किसकी? उन्होंने व्यंग्यात्मक आलोचना की है, किसकी की है? बताना है आपको। हिंदू राजाओं की, मुस्लिम सम्राटों की, अंग्रेजी शासन की, मराठी शासकों की। बताइए नंबर 11 का सही आंसर क्या है? नंबर 11 का बताइए। उन्होंने व्यंग्यात्मक आलोचना की है, किसकी की है? 11 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, 11 का सी बता रहे हैं। अच्छा सही है, चलिए शेयर करते जाइए, शेयर करते जाइए। 11 का सी होगा, 11 का सी होगा सही आंसर, अंग्रेजी शासन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 11 हो गया ना? 11 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 बताइए। 12 नंबर बताइए। उनकी अनुदित कृति है, उनकी अनुदित कृति है चिट्ठी और खत, रत्नावली नाटिका, पत्र और पत्रिका या सर्पाघात चिकित्सा। बताइए क्या होगा? नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा बताइए। उनकी अनुदित कृति है, उनकी अनुदित कृति क्या होगा? चिट्ठी और खत, रत्नावली नाटिका, पत्र और पत्रिका, सर्पाघात चिकित्सा। बताइए नंबर 12 का क्या है सही आंसर?
आप लोग जवाब देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जवाब देते रहिए दोस्तों। तो बच्चों शेयर करो, जबरदस्त क्लास हो रही है। नंबर 12 का क्या होगा? नंबर 12 का आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, रत्नावली नाटिका। ठीक है, चलिए, उनकी अनुदित कृति है रत्नावली नाटिका। नंबर 13 का बताना है, किस पत्र के केवल संपादक ही नहीं सर्वे सर्वा थे? किस पत्र के केवल संपादक ही नहीं सर्वे सर्वा थे? भारत मित्र, अंग्रेज मित्र, कोहिनूर, बंगवासी। बताइए दोस्तों, नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। हेमकांता जी, नीलांद्री जी, मधुस्मिता जी, जितने लाइव सेशन में हैं सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, क्योंकि हमें अपनी सहायता करने के साथ साथ दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए बच्चों। ठीक है ना? चलिए, नंबर 13 का बताइए क्या होगा? 13 का ए बता रहे हैं हेमकांता जी, नीलांद्री जी, बहुत बढ़िया, 13 का ए बता रहे हैं। चलिए, 13 का क्या होगा? 13 का ए ही सही आंसर है, भारत मित्र होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 14 को देखिए, नंबर 14 का सही आंसर क्या है आपको बताना है। उनके संपादना में लाहौर से निकलने वाला पत्र था। उनके संपादना में लाहौर से निकलने वाला पत्र था हिंदुस्तान, अखबार, तमाशा, कोहिनूर। नंबर 14 का सही आंसर आप बताइए। उनके संपादना में लाहौर से निकलने वाला पत्र था, क्या था? हिंदुस्तान, अखबार, तमाशा, कोहिनूर। जल्दी बताइए, 14 का क्या होगा? 14 का क्या होगा? सही आंसर बताओ। 14 नंबर का क्या होगा? सही आंसर बताइए दोस्तों। नंबर 14 का सही आंसर क्या है? क्या होगा 14 नंबर का सही आंसर? 14 का डी। अच्छा, अजीत जी बोल रहे हैं 14 का डी। कमेंट करो, रफ्तार में कमेंट करो। और क्या होगा? और किसका क्या आंसर है? जल्दी जल्दी बताइए। 14 नंबर का क्या होगा सही आंसर? 14 का डी होगा सही आंसर। ठीक है, डी नंबर सही आंसर है। 14 नंबर का कोहिनूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर अति महत्वपूर्ण प्रश्न, लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? ये प्रश्न इस बार आ सकता है। ठीक है, कुत्ते, मोर या बिल्लियां, बुलबुल। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए। 15 नंबर का सही आंसर क्या होगा? लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? 15 का क्या होगा? 15 का डी बता रही हैं निवेदिता जी, बहुत बढ़िया। बाकी जवाब दीजिए, 15 नंबर का क्या होगा? 15 का डी सही आंसर बुलबुल होगा। ठीक है, बुलबुल। लड़कपन में बूढ़े भंगड़ को किसका बड़ा चाव था? बुलबुल का बड़ा चाव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16 देखिए, नंबर 16 में क्या पूछा गया है? पिता की निगरानी में
कौन रहता था, रहता थी कर दिए हैं, गलत किया है। पिता की निगरानी में कौन रहता था? खरगोश, बिल्ली, मित्र की बुलबुल, कुतिया। पिता की निगरानी में कौन रहता था? खरगोश, बिल्ली, मित्र की बुलबुल, कुतिया। बताइए क्या होगा? नंबर 16 का क्या होगा? पिता की निगरानी में कौन रहता था? 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। नंबर 16 का सही आंसर निवेदिता जी 16 का सी बता रही हैं, अंबिका जी 16 का सी बता रही हैं। बहुत बढ़िया, शेयर कीजिए, शेयर करते जाइए। 8 बच्चे देख रहे हैं, शेयर कीजिए 80 बच्चों को। बच्चे इतने कम, उनसे कैसा होगा बेटा? आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं मैं। नंबर 16 का क्या होगा? सी होगा सही आंसर। ठीक है, सी होगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 17 का देखिएगा, गांव के लड़के कितने पैसों में बुलबुलें खरीद लेते थे? गांव के लड़के कितने पैसों में बुलबुलें खरीद लेते थे? आपको इसका सही आंसर बताना है। 3-4 पैसे, 2-2 3 पैसे, 5-6 पैसे, 4-5। कौन सा इसका सही आंसर होगा बताइए। नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा बताइए। नंबर 17 का, ठीक है। 17 नंबर का सही आंसर क्या है? 17 का क्या होगा? बहुत अच्छे नीलांद्र जी। नंबर 17 का क्या होगा? अजीत जी का भी सही आंसर है, निवेदिता जी का सही आंसर है। बहुत बढ़िया, 17 नंबर का सही आंसर होगा बी, 2-2 3-3 पैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 18 का बताइएगा। नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? बालक शिव शंभू की क्या इच्छा थी? बालक शिव शंभू की क्या इच्छा थी? घर पर रखने की, बुलबुलों को उड़ाने की, उसके साथ खेलने की, बुलबुले को हाथ पर बिठाकर खुश होने की। क्या होगा? नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा बताइए। नंबर 18 का बताइए, नंबर 18 का क्या होगा? डी बता रहे हैं बच्चे। बच्चे हमारे उड़ा रहे हैं, पूरा प्रश्नों को देख रहे हैं, मतलब उड़ा रहे हैं। इतना जबरदस्त बच्चे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। उम्मीद है आप सभी की बहुत अच्छी तरीके से आपकी एग्जाम होगी, बहुत बढ़िया करोगे एग्जाम में। चलिए 18 नंबर का क्या होगा सही आंसर? 18 नंबर का डी होगा, बुलबुले को हाथ पर बिठाकर खुश होने की। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 19 का बताइएगा। बालक ने सोने के वक्त क्या देखा? बालक ने सोने के वक्त क्या देखा? आपको इसका सही आंसर बताना है। बालक ने सोने के वक्त क्या देखा? गांव में बुलबुले पेड़ पर हैं, बुलबुले दिखाई नहीं देती। गांव में बुलबुले उड़ती हैं, बुलबुले सोती हैं। बताइएगा नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 19 का सही आंसर क्या है? बताइए नंबर 19 का क्या है? सी सबसे प्रथम जवाब है निवेदिता जी की, सी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, सी बहुत बढ़िया। जो भी ग्रुप में हो, जो भी हिंदी ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हो, या जो कोई भी ग्रुप में हो, आप शेयर कर दीजिए, ताकि जो ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास पढ़ाई आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 का देखिए। बालक ने संसार को देखा, उसे कैसा लगा? बालक ने संसार को देखा, उसे कैसा लगा? अरण्यपूर्ण, बुलबुलमय, अनोखा, विचित्र। बताइए नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा बताइए। उड़ाइए प्रश्नों को पूरा।
प्रश्नों को जबरदस्त एकदम उड़ाइए, देखिए और उड़ाइए आंसर एकदम। सेशन आज की कैसी लग रही है थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नंबर 20 का बताइए सही आंसर क्या है। 20 का 20 का बी बता रही है निवेदिता जी, अजीत जी, नीलांद्री जी, बहुत बढ़िया। नंबर 20 का क्या होगा? नंबर 20 का क्या होगा जल्दी बताओ। ट्वेंटी नंबर का बताइए क्या होगा। 20 नंबर का बी होगा सही आंसर, बुलबुल मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का बताइए, अभी 21 नंबर का बताइए। बालक सुंदर बाग में कैसे पहुंचा? बालक सुंदर बाग में कैसे पहुंचा? 19 नंबर का बताना है। पढ़ते हुए, पढ़ते हुए, दौड़कर, खेलते हुए, चलकर। बताइए नंबर 21 का सही आंसर क्या है। 21 नंबर का सही आंसर क्या है बताइए। बालक सुंदर बाग में कैसे पहुंचा? बताइए 21 नंबर का क्या होगा। 21 का क्या होगा? बी बता रही है नीलांद्री जी, अंबिका जी, बहुत बढ़िया। 21 का बी होगा, दौड़ कर होगा। ठीक है, दौड़ कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर तक हो गया है। यहाँ पर नंबर 22 से देखेंगे। नंबर 22 से देखेंगे। उसने बाग में देखा, उसने बाग में देखा। ठीक है, उसने बाग में क्या देखा बताना है। उसने बाग में देखा चांदी के पत्ते फूल, तांबे के पात्र, सोने के पेड़ पत्ते, लोहे के खंबे। बताइए नंबर 22 का सही आंसर क्या है। नंबर 22 का 22 नंबर का सही आंसर क्या है बताइए। उसने बाग में देखा, उसने बाग में क्या देखा। 22 का सही आंसर सी बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। पद्मालय जी, मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। निवेदिता जी, 22 का क्या होगा? सी होगा सही आंसर। सी होगा सोने के पेड़ पत्ते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 को देखिए, 23 को देखिए। 23 को, आपका पद किसकी भांति है? आपका पद किसकी भांति है बताना है आपको। घर की भांति, रास्ते की भांति, या दुकानों की भांति, या नदी नाव संयोग की भांति। बताइए क्या होगा। नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा बताइए। 23 का सही आंसर क्या होगा। आपका पद किसकी भांति है, जल्दी जल्दी बताइए। 23 का क्या होगा? डी नीलांद्री जी, पद्मालय जी, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ना चाहिए। 7 बच्चे ही आप देख रहे हैं। तो 23 का क्या होगा बच्चों? 23 का डी होगा, नदी नाव संयोग की भांति होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी 24 नंबर का प्रश्न का आंसर आपको बताना है। किन दो के बारे में बार बार लॉर्ड कर्जन ने किया? किन दो के बारे में बार बार लॉर्ड कर्जन ने किया? इसका आंसर बताइए।
क्लियोपाट्री हाल ताजमहल होगा या कालीघाट दुर्गा माँ मंदिर होगा या सिकंदरा फतेहपुर सिकरी होगा या विक्टोरिया मेमोरियल हॉल दिल्ली दरबार होगा। कौन सा सही है बताइएगा, कौन सा सही है? नंबर 24 का कौन सा सही है बताइए। चौबीस का क्या होगा? 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और दिल्ली दरबार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 25 देखिए, भारतवासियों के लिए दरबारी की बात कैसी थी? भारतवासियों के लिए दरबार की बात कैसी थी? कड़वी, बुलबुलों के स्वप्न, बहुत प्रभावशाली, मोटी सी। बताइए नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 25 का 25 नंबर का सही आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, शेयर करो बच्चों, शेयर करो। 6 बच्चे आप लोग देख रहे हैं। 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? बताइए 25 नंबर का क्या है? 25 का बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, क्या होगा? बुलबुलों के स्वप्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 26 को देखिए, सुनहरी सिंहासन पर वे सलामी लेते थे किन से? सुनहरी सिंहासन पर वे सलामी लेते थे किन से लेते थे? आपको बताना है। रानियों से, प्रजाओं से, राजा महाराजा से या अधिकारियों से? बताइए नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? 26 नंबर का सही आंसर क्या होगा? छब्बीस नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए बच्चों। क्या होगा 26 नंबर का? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। छब्बीस का क्या होगा? 26 का सी होगा सही आंसर। क्या होगा? सी सही आंसर है, राजा महाराजाओं से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 27 देखिए, क्या मुकाबला करने के लिए लिखा गया था? क्या मुकाबला करने के लिए लिखा गया था? देश व परदेश, शो और ड्यूटी, यश और आराम, घर व समाज। बताइए 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए। सत्ताईस का बी, नीलांद्री जी, अंबिका जी। 27 का क्या होगा? 27 का बी होगा सही आंसर, शो और ड्यूटी। शो और ड्यूटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 का बताइए, नुमाइशी चीजों का जीवन कैसा है? नुमाइशी चीजों का जीवन कैसा है? दीर्घस्थायी, विलासियों जैसा, अत्यंत प्रभावशाली, तितलियों का सा। बताइए क्या होगा सही आंसर? 28 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए।
28 का डी बता रहे हैं, तितलियों का सा, नुमाइशी चीजों का जीवन, तितलियों का सा। अंबिका जी बहुत बढ़िया, मीनाक्षी जी बहुत अच्छे, कमेंट कीजिए रफ्तार में और शेयर करते जाइए। 5 बच्चे देख रहे हैं सिर्फ, बहुत दुखद की बात है, बहुत दुख की बात है बच्चों। 28 का डी होगा तितलियों का सा, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 29 बताइएगा, ये लोग नित्य हैं, हम लोग कुछ दिन के लिए हैं। किसका कथन है? ये लोग नित्य हैं, हम लोग कुछ दिन के लिए हैं, किसका कथन है? आपको बताना है। 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 29 नंबर का सही आंसर बताइए, बताइए 29 नंबर का सही आंसर क्या होगा? उनतीस का क्या होगा? बहुत अच्छे, बी बता रहे हैं बच्चे, अजीत जी, नीलांद्री जी, बहुत बढ़िया। 29 का बी होगा सही आंसर, ठीक है, लॉर्ड कर्जन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 30 का बताइए, कर्तव्य को याद दिलाने के लिए शिव शंभू ने क्या भेजा? कर्तव्य को याद दिलाने के लिए शिव शंभू ने क्या भेजा? आपको बताना है इसका सही आंसर। फाइल, किताब, चिट्ठा, चश्मा। बताइए नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा बताइए। तीस का क्या होगा बच्चों? 30 का बताइए, नंबर 30 का। तीस का सी बता रहे हैं बच्चे, चिट्ठा। अच्छा, कमेंट कीजिए नीलांद्री जी, अजीत जी, बाकी बच्चे कमेंट कीजिए। 30 का क्या होगा? 30 का सी होगा, चिट्ठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकतीस नंबर का देखिए, भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बसी हुई है? भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बसी हुई है? आपको बताना है किसकी मूर्ति बसी हुई है। लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड हेस्टिंग्स की, लॉर्ड कर्जन की, या किसी की नहीं? 31 का बताइए क्या होगा? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन, या किसी की नहीं? 31 नंबर का सही आंसर आपको बताना है। बताइए क्या होगा? 31 का ए बता रहे हैं बच्चे। अच्छा, बहुत अच्छे, नीलांद्री जी, अजीत जी, बहुत बढ़िया। 31 का ए होगा सही आंसर। लॉर्ड रिपन की, भारतवासियों के हृदय में किसकी मूर्ति बसी हुई है? लॉर्ड रिपन, क्योंकि लॉर्ड रिपन ही ऐसा व्यक्ति था जो भारतवासियों के लिए उसने कुछ किया था, ठीक है। और बाकी जो जितने थे, लॉर्ड कर्जन हो या बाकी जितने थे, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स हो, ये सब क्या है, ढकोसलेपन ही कर रहे थे। बस लोगों को प्रतिज्ञा कर रहे थे, लोगों को विश्वास दिला रहे थे, हम भारत के लिए कुछ करेंगे, भारत को सोने का चिड़िया बना देंगे। लेकिन 5 वर्ष बीत जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 32 को देखेंगे, कौन सा स्मृति मंदिर अधिक मजबूत और कीमती है? कौन सा स्मृति मंदिर अधिक मजबूत और कीमती है? आपको इसका आंसर बताना है। चर्च मस्जिद, दयालबाग मंदिर, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और महाराजा का घोषणा पत्र। बताइए कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा बताइए। नंबर 32 का कौन सा सही होगा बोलिए जल्दी, रफ्तार में कमेंट कीजिए बच्चों।
रफ्तार में कमेंट कीजिए। नंबर 32 का सही आंसर क्या है? 32 का सी बता रहे हैं। 32 का क्या होगा? बच्चे सी बता रहे हैं। अजीत जी, नीलांद्र जी, बहुत बढ़िया। मीनाक्षी जी, 32 का सी ही सही आंसर है। सी सही आंसर है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त की शैली है, बाल मुकुंद गुप्त की शैली कैसी है बताना है। व्यंग्य प्रधान, सीधी, आलंकारिक, कोई नहीं। बाल मुकुंद गुप्त की शैली है व्यंग्य प्रधान, आलंकारिक, सीधी, कोई नहीं। 33 का देखिए, 33 का क्या होगा? 33 नंबर का सही आंसर बताइए। 33 नंबर का सही आंसर क्या होगा, बोलिए। तैतीस का है बता रहे बच्चे। अजीत जी, मीनाक्षी जी, बहुत बढ़िया। 33 नंबर का क्या होगा? ए सही आंसर है, ए व्यंग्य प्रधान। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने किस शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से लंबी बहस की? अस्थिरता, स्थिरता, अनस्थिरता या अस्थाई? इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 34 का आपको बताना है। नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा? 34 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 34 का सी बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। पद्मालय जी, मधुस्मिता जी, बहुत बढ़िया। 34 का सी नंबर सही आंसर है इसका। चौंतीस का सी है, अनस्थिरता होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 35 का देखिए। गुप्त जी ने लार्ड कर्जन की तुलना किससे की है? गुप्त जी ने लार्ड कर्जन की तुलना किससे की है? रावण से, कंस से, राम से, कृष्ण से। 35 नंबर का सही आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। 35 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 35 का ए, बहुत अच्छे मधुस्मिता जी। बाकी सभी कमेंट कीजिए, कमेंट देना है रफ्तार में। कमेंट कीजिए क्या होगा 35 का। ए बता रहे हैं अजीत जी, अंबिका जी, बहुत बढ़िया। 35 का ए नंबर सही आंसर है, रावण से। बहुत अच्छे। चलिए नंबर 36 को देखिएगा। 36 नंबर का, 36 नंबर देखिए। गुप्त जी ने किन कृतियों का अनुवाद किया? रत्नावली, हरिदास, मंडल भगिनी या सभी? गुप्त जी ने किन कृतियों का अनुवाद किया? 36 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 36 नंबर का डी सभी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखेंगे। गुप्त जी के लेखन का प्रमुख उद्देश्य था। गुप्त जी के लेखन का प्रमुख उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाना, प्रसिद्धि पाना, पैसे कमाना, सभी। आपको इसका सही आंसर बताना है। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି। 37 नंबर का बताइए। 37 नंबर का बताइए क्या होगा सही आंसर? 37 का ए होगा, विदेशी शासन के विरुद्ध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 38 का देखिए। लेखक स्वयं को क्या कहता है? लेखक स्वयं को क्या कहता है? क्या होगा? शराबी, चोर, भंगेड़ी, नशे का आदि। 38 नंबर का क्या होगा? 38 का बी होगा, भंगेड़ी होगा। लेखक स्वयं को क्या कहता है? भंगेड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नंबर 39 नंबर का प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार को अपनी उपलब्धि बताना लेखक की दृष्टि में क्या है? इसका सही आंसर बताइएगा। बुलबुलों का स्वप्न, भविष्य का स्वप्न, दीवा स्वप्न, कोई नहीं। 39 नंबर का सही आंसर क्या है बताइएगा। 39 नंबर का सही आंसर। मधुस्मिता जी बहुत बढ़िया, कमेंट कीजिए। अंबिका जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर कीजिए। सिर्फ आप लोग देख रहे हैं, 7 बच्चे ही देख रहे हैं, ये सही है नहीं है ना? आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। 39 नंबर का सही आंसर। अजीत जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा अजीत जी। अंबिका जी बहुत बढ़िया। 39 नंबर का क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए, बुलबुलों का स्वप्न होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का बताइएगा। लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में क्यों है? बच्चों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है नंबर 40 का, याद रखना, परीक्षा में आ सकता है। लॉर्ड रिपन की मूर्ति भारतवासियों के हृदय में क्यों है? आपको बताना है। उन्होंने प्रजाहित के कार्य किए, वे सबसे प्यार करते थे, उन्होंने आज़ादी दी, उन्होंने पैसे बांटे। बताइए नंबर 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताइए। 40 का ए बता रहे हैं अजीत जी, अंबिका जी बहुत बढ़िया, नीलांद्री जी। 40 का ए होगा सही आंसर। उन्होंने प्रजाहित कार्य किए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नंबर 41 से देखेंगे। 41 नंबर का बताइए। बाल मुकुंद गुप्त किन युगों को जोड़ने वाली कड़ी हैं? बाल मुकुंद गुप्त किन युगों को जोड़ने वाली कड़ी हैं? छायावादी युग, आधुनिक युग होगा, या भारतेंदु युग व द्विवेदी युग, प्राचीन युग, मध्य युग, या सभी? कौन सा सही है आपको आंसर देना है बच्चों। कौन सा सही है बताइए। 41 नंबर का कौन सा सही है? 41 नंबर का बताइएगा। 41 का क्या होगा? बहुत बढ़िया मधुस्मिता जी, रश्मिता जी बहुत बढ़िया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों, 6 बच्चे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 41 नंबर का पद्मालय जी का प्रथम आंसर है। रश्मिता जी बहुत बढ़िया। 41 नंबर का क्या होगा? बी, भारतेंदु युग व द्विवेदी युग। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 42 नंबर का देखिए। गुप्त जी ने किस नाम से आलोचनाएं प्रस्तुत की? श्री राम, आत्माराम, भवानी राम, सभी? 42 नंबर का सही आंसर बताइए। गुप्त जी ने किस नाम से आलोचनाएं प्रस्तुत की? क्लासेस कैसी लग रही हैं बच्चों? आज की क्लास लाइव सेशन कैसी लग रही है? कमेंट कीजिए। 42 नंबर का बताइएगा। बच्चे बी बता रहे हैं 42 नंबर का। बहुत बढ़िया, बी ही आंसर होगा इसका, आत्माराम। आत्माराम बहुत अच्छे। चलिए अभी नंबर 43 नंबर का देखिएगा। 43 नंबर का देखिए। तैंतालीस नंबर का देखिएगा। चलिए अभी देखिए 43 नंबर का। गुप्त जी की भाषा में कौन से रूप दिखते हैं? गुप्त जी की भाषा में कौन से रूप दिखते हैं आपको बताना है। 43 नंबर का आलोचनात्मक, परिचयात्मक, व्यंग्यात्मक, सभी? बताइए।
43 नंबर का सही आंसर क्या होगा? गुप्त जी की भाषा में कौन से रूप दिखते हैं? प्रश्नों को उड़ाइए, एकदम जबरदस्त कीजिए प्रश्नों को। 43 नंबर का क्या होगा? बी बता रहे हो आप सभी, बी बता रहे हो, बी होगा क्या? बी होगा। प्रश्नों को ध्यान से देखिए, क्या पूछ रहा है? गुप्त जी की भाषा शैली में कौन कौन से रूप दिखते हैं? आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक, सभी। ए होगा? नहीं, मधुस्मिता जी का ही सिर्फ सही आंसर है, डी होगा 43 नंबर का। ठीक है, सभी इसका आंसर होगा, सभी। ठीक है, गुप्त जी की भाषा शैली में आलोचनात्मक भी दिखती है, व्यंग्यात्मक, परिचयात्मक, सभी होगा 43 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का प्रश्न देखिए, लॉर्ड कर्जन के शासन पर किस कल्पित नाम से लेखक ने व्यंग्य किया? लॉर्ड कर्जन के शासन पर किस कल्पित नाम से लेखक ने व्यंग्य किया? आपको बताना है। शंकर शंभु, शिव शंकर, या शंभु या शिव? अभी बताइए 44 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 44 नंबर का सही आंसर बताइए। 44 नंबर का सही आंसर क्या है? कमेंट कीजिए, रफ्तार में कमेंट करो, कमेंट करो रफ्तार में। 44 नंबर का शिव शंकर दे दिया है ना? शिव शंकर गलत है, शिव शंभु। बहुत बढ़िया मधुस्मिता जी, बहुत बढ़िया। कमेंट कीजिए सभी, बाकी बच्चे जितने हैं कमेंट कीजिए, क्या होगा? शिव शंभु। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर शिव शंभु होना चाहिए, शिव शंकर लिख दिया है, नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का प्रश्न बताइएगा, सराय के भटियारे पकड़ा करते थे, क्या पकड़ा करते थे? कोयल, मैना, बुलबुल, चिड़िया? बताइए नंबर 45 नंबर का सही आंसर क्या है? 45 का सही आंसर क्या है बताइए। 45 का सी बता रहे हैं मधुस्मिता जी, अंबिका जी, बहुत बढ़िया। 45 का सी होगा इसका सही आंसर, बुलबुल होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर का बताइएगा, कर्जन के शासन का उद्देश्य था, कर्जन के शासन का उद्देश्य था स्वतंत्रता देना, गोरों का वर्चस्व स्थापित करना, या अत्याचार करना, पैसा करना? बताइए 46 नंबर का क्या होगा? कर्जन के शासन का उद्देश्य था, कर्जन का शासन का उद्देश्य क्या था? 46 नंबर का बताइएगा। 46 का क्या होगा? बी बता रहे हैं बच्चे, मधुस्मिता जी का प्रथम जवाब, अंबिका जी का प्रथम जवाब है, बहुत अच्छे। नीलांद्री जी का भी प्रथम जवाब है, बहुत बढ़िया। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में जुड़े हैं, तो डिस्कशन करके पढ़ाई करें, बहुत कुछ हमें जैसे सीखने के लिए मिलेगा बच्चों। ठीक है, 46 नंबर का बी होगा, गोरों का वर्चस्व स्थापित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 47 को देखिए, लेखक के अनुसार दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद सर्वोच्च स्थान था। लेखक के अनुसार दिल्ली दरबार में ईश्वर और एडवर्ड के बाद सर्वोच्च स्थान था, किसका सर्वोच्च स्थान था आपको बताना है। ठीक है, किसका था? लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड कर्जन का, लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड माउंटबेटन का? किसका था सही आंसर? 47 नंबर का बताइए। 47 नंबर का सही आंसर किसका है? बताइए 47 नंबर का सही आंसर क्या है? बी बता रहे हैं पद्मालय जी, मधुस्मिता जी, बहुत बढ़िया। नहीं मधुस्मिता जी गलत है, गलत है, गलत बता रही हैं आप। पद्मालय जी बहुत अच्छे, रश्मिता जी बहुत बढ़िया। 47 नंबर का सही आंसर बी होगा, लॉर्ड कर्जन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर देखिए, बंगाल विभाजन किया कर्जन ने, डलहौजी ने, रिपन ने, माउंटबेटन ने? बंगाल विभाजन किन्होंने किया?
करजन ने, रिपन ने, डलहौजी ने, माउंटबेटन ने। बताइए 48 नंबर का सही आंसर क्या है? 48 नंबर का सही आंसर क्या होगा बताओ? 48 का ए होगा, करजन ने। बहुत अच्छे, बढ़िया जवाब दे रहे बच्चे हमारे। बहुत अच्छा एग्जाम आप करोगे इस बार, ठीक है? एग्जाम में बहुत अच्छा लिखोगे आप। 49 का बताओ, गुप्त जी ने दैनिक पत्रों का संपादन किया। हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र, सभी। 49 का सही आंसर बताओ। गुप्त जी ने दैनिक पत्रों का संपादन किया। हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र, सभी। 49 नंबर का सही आंसर बताइए क्या होगा? 49 का क्या होगा? 49 नंबर का सही आंसर क्या होगा? अंबिका जी का सही आंसर है, मधुस्मिता जी का सही आंसर है, रश्मिता जी, पद्मालय जी, बहुत बढ़िया। 49 का क्या होगा? डी होगा, सभी होगा। गुप्त जी ने दैनिक पत्रों का संपादन किया। हिंदुस्तान, हिंदी, बंगवासी, भारत मित्र और सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पचास नंबर का बताना है सही आंसर, ठीक है? गुप्त जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। गुप्त जी के साहित्य के प्रमुख विशेषताएं हैं देश प्रेम, व्यंग्यात्मक और व्याकरणात्मक भाषा, उक्त सभी। बताइए नंबर 50 नंबर का सही आंसर बताइए क्या होगा? गुप्त जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है? क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है। 50 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 50 का डी बता रहे हो, उक्त सभी होगा। गुप्त जी के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं देखिए क्या होगा। रश्मिता जी का सही आंसर है 50 का डी। अजीत जी गलत है। 50 का सही आंसर क्या है? ए होगा। 50 नंबर का सही आंसर देश प्रेम होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का सही आंसर बताइएगा। गुप्त जी के मृत्यु पर किसने कहा था अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? गुप्त जी की मृत्यु पर किसने कहा था अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? आपको बताना है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र, या महादेवी वर्मा। यह आप बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। 51 नंबर का सही आंसर बताइए। इक्यावन का क्या होगा? ए बता रहे हैं अंबिका जी, अजीत जी, बहुत बढ़िया। 51 नंबर का ए ही सही आंसर है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर का सही आंसर बताना है। आज का अंतिम प्रश्न है। उनकी भाषा में मिश्रण है। उनकी भाषा में मिश्रण है तत्सम व तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी, सभी। उनकी भाषा में मिश्रण है तत्सम व तद्भव, उर्दू, अंग्रेजी, सभी। 52 नंबर का प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। 52 नंबर का प्रश्न का सही आंसर बताइए। बावन नंबर का सही आंसर क्या है? 52 का ए होगा। नहीं, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ो, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। उनकी भाषा में मिश्रण है। बहुत अच्छे रश्मिता जी, प्रथम जवाब है, कमेंट कीजिए। नीलांद्री जी बहुत अच्छे। 52 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 52 का सही आंसर उर्दू होगा, ठीक है? उनकी भाषा में मिश्रण है, क्या है? उर्दू है, ठीक है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी के संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर मैं आऊँगा कल लाइव सेशन में। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, आप सभी से, हमारी ऑलरेडी पेड बैच स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है? पेड बैच हमारी स्टार्ट हो चुकी है।
ये मेरा मोबाइल नंबर है 9692355067। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है बच्चों, ठीक है। यदि जो बच्चों को पेड बैच चाहिए, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। जो बच्चों को पेड बैच चाहिए, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बेहतरीन ढंग से मैं पेड बैच आप सभी को पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छी तरीके से मैं बच्चों को बीट बाय बीट आपको बताऊंगा और गाइडेंस रूप में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो जो बच्चे पेड बैच लेना चाहते हो, ओ स्टेट हिंदी की नोटिफिकेशन आगे आ जाएगी। आरएसटी हिंदी जो दिसंबर 16 में एग्ज़ाम है। जेटी जूनियर टीचर की भी हिंदी की पेड बैच चल रही है। जो बच्चे लेना चाहते हो, आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं दे दूंगा। आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी हिंदी की मैं वीडियो डालूं, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे अजीत जी, सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।